अगर हिम्मत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं, आप उनके बारे में कुछ बोल के दिखा दीजिए, लेकिन उनको नहीं बोलेंगे। और वो लोगों को लालू जी को उंगली पकड़ के नेता बने हैं और ऐसे लोग हमको विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, हम भी लालू जी को उंगली पकड़ के यहाँ तक आए हैं, ठीक है, आज उनका और हमारा विचार नहीं मिल रहा है। की बात करें, जिस तरीके से विधानसभा में पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र जारी करते हैं, तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे भी हर पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र जारी करे। हमने देखा कि पिछले 6-7 सालों में हमने संघर्ष करके पाया है, कोई लोग हमें बनाए नहीं है। कुछ लोग पटना में बोलते हमने मंत्री बनाया, हमने ये बनाया, हमने बोला उसको भाई मेहरबानी मत नहीं किए आपने। कि हम जब एनडीए गठबंधन में है तो 15 जगह पे हमने समर्थन दे दिया एनडीए को, जिसमें से मैक्सिमम सीट कह सकते हैं कि जेडीयू का है और कुछ सीट बीजेपी का भी है, और मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी 7 जगह हम लोग लड़ रहे हैं। मैं तो अभी हम एक और लड़ाई लड़ेंगे, अभी समय कम था इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय जो होगा 6 साल के बाद, ये पंचायती जो निकाय चुनाव है इसमें आरक्षण होना चाहिए। यहाँ से कैंडिडेट देने का उचित देखिए, हमारी पार्टी स्वतंत्र है, हमारी पार्टी ऊपर करो प्रदेश में हम हर चुनाव को ऊपर करो, हर चुनाव को मजबूती से लड़ना चाहते हैं। और जब गठबंधन होता तो उसमें गठबंधन धन का निर्माण करते हैं और वहाँ पे सहयोगी दल को जगह दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें गठबंधन से बाहर निकाल दिया गया। 24 सीट में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने डिसीजन ले लिया कि 11 सीट और 12 सीट लड़ेंगे और 1 सीट लोजपा पारस जी को दे दिया गया, और उसमें खास करके मांझी जी को और वीआईपी पार्टी को जगह नहीं दिया गया, और उसमें बताया गया कि हम बात करेंगे, तो बात भी नहीं किए। और मजबूती से हम लोग उम्मीद करते थे कि हमें गठबंधन में 2 सीट मिले ताकि हम भी गरीब लोगों का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो गठबंधन में जब उन्होंने नहीं रखा तो मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा स्वतंत्र है। आज मजबूती से पूरे प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम 7 जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं और 2 जगह हम निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन हमने दिया, और बाकी हमने सोचा कि हम जब एनडीए गठबंधन में है तो 15 जगह पे हमने समर्थन दे दिया एनडीए को, जिसमें से मैक्सिमम सीट कह सकते हैं कि जेडीयू का है और कुछ सीट बीजेपी का भी है, और मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी 7 जगह हम लोग लड़ रहे हैं। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि हर जनप्रतिनिधि का सोचेंगे कि वीआईपी पार्टी का विचारधारा और वीआईपी पार्टी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने इसके लिए घोषणा पत्र भी पार्टी की तरफ से जारी कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो जैसे वार्ड को 500 रुपया मानदेय मिल रहा है तो उसको हम 2000 रुपया मानदेय कराएंगे। तो ये सब मुद्दा लेकर हम लोग करेंगे, क्योंकि इसको ये चुनाव को बाजारीकरण नहीं होना था, लेकिन हालात ऐसा है कि इस चुनाव को बाजारीकरण कर दिया गया। जनप्रतिनिधि के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए पटना में, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्यता लेके और उस पार्टी के प्रोटोकॉल के अनुकूल काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो मेरा ये भी लड़ाई है आने वाले समय में ये पंचायत निकाय चुनाव में आरक्षण हो, और इसको सरकार से, पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखे। जो भी चुनाव जीत के जाए वो किसी पार्टी का सदस्य ना बने, ये भी हम भविष्य में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी जो परिस्थिति बना हुआ है, जिस तरीके से अभी समय है, उस तरीके से हम चाहेंगे कि अभी लड़ाई लड़े। हम अपने कुछ प्रत्याशी जिता के लेके जाएंगे, और वो प्रत्याशी जो होगा वो विधानसभा में स्वतंत्र होंगे, और मजबूती से पंचायत के वार्ड हो, मुखिया का हो समस्या हो, जिला परिषद का समस्या हो, मजबूती से बात को रखेंगे। उसको पार्टी बिल्कुल ही रोक टोक नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका हक अधिकार है कि वो जब जनता उनको जिता के भेजे, वार्ड सदस्य हो या मुखिया जिता के भेजे, तो उनके हक अधिकार की बात करें। भले हम सरकार में रहें, लेकिन हमारे अगर पदाधिकारी जीत के जाते हैं तो वो अपने स्वतंत्र होंगे अपनी बात को रखने के लिए। अच्छा मंत्री जी, यूपी चुनाव के बाद जो है आपके इस्तीफे की मांग जो है बीजेपी की तरफ से उठ रही है, क्या है मामला? तो वही तो हमने अभी मंच से भी हमने कहा कि ये सरकार हमारी है और हम 4 पार्टी के सहयोग से ये सरकार है, किसी एक में सरकार चल रही है और मजबूती से हम आज सरकार में हैं। लेकिन गठबंधन में रहने के बावजूद भी आज कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि निषाद समाज के ऊपर, पिछड़े के समाज के ऊपर, अति पिछड़ा के ऊपर 75 साल से हम राज किए हैं, फिर आने वाले समय 100 साल तक राज करते रहे, हजारों साल तक राज करते रहे। सोच रहे हैं कि एक पिछड़ा मल्ला का बेटा मजबूत हो जाएंगे बिहार में तो कल अपने हक अधिकार लेंगे, और इसके लिए आज कहीं ना कहीं वो साइड करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे पास लड़ने के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैंने कहा कि अगर मेरे अधिकार अगर सुई के नोक बराबर भी होगा तो मैं अपने अधिकार के लिए संघर्ष करूंगा और लड़ाई लड़ूंगा। आज हमारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। जो भी है हम पाएंगे, और आपने देखा कि पिछले 6-7 सालों में हमने संघर्ष करके पाया है। कोई लोग हमें बनाए नहीं है।
कुछ लोग पटना में बोलते हैं हमने मंत्री बनाया, हमने ये बनाया। हमने बोला उसको भाई मेहरबानी मत नहीं किए आपने, और बोलते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अरे भैया ये घर हमारा है, हमने चुनाव लड़ा, हमारे 4 विधायक जीत के आए, हमारे सहयोग से सरकार बना, और आप हमें बोलते हैं आप कौन? यानी कि हमारे घर में हमको बोलते तुम कौन? इसलिए बोलते हैं कि हम पिछड़ा का बेटा है। आज हमने उत्तर प्रदेश में पार्टी को विस्तार करने के लिए निर्णय लिया, हमने लड़ाई लड़ा। आप देखिए कि किस तरीके से टूट पड़े लोग। वही अगर हिम्मत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं, आप उनके बारे में कुछ बोल के दिखा दीजिए। लेकिन उनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको गरीब का बेटा दिखता है कि निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा को आप परेशान कर सकते हैं, तो आप परेशान कीजिए। लेकिन आज हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पूरे बिहार में 24 जगह समय कम था, हम लोग तैयारी नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने 7 जगह हमने प्रत्याशी को उतारा है और 2 जगह हमने समर्थन दिया है। उसके बाद हमने 15 जगह एनडीए को समर्थन दे दिया, क्योंकि हम एनडीए में है। हमें लगता है तो यहाँ पे घोषणा भी पत्र जारी करें पॉलिटिकल पार्टी कि हमारे प्रत्याशी को जिताइए, और जीत के जाएंगे तो 500 रुपया से 2500 रुपया कर देंगे, 2000 से 10,000 रुपया कर देंगे, जो पंचायत का समस्या वो भी दूर करेंगे। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। मैं तो अभी हम एक और लड़ाई लड़ेंगे, अभी समय कम था इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय जो होगा 6 साल के बाद, ये पंचायती जो निकाय चुनाव है इसमें आरक्षण होना चाहिए। जब हमारे वार्ड का या मुखिया या जिला परिषद सब अगर आरक्षित लोग जीत के आते हैं और वो उनके पास वोट देने का अधिकार है, तो इसमें भी आपको आरक्षित करना पड़ेगा। SC ST के लिए आरक्षित करना चाहिए, OBC के लिए आरक्षित करना चाहिए। आज आप देखेंगे एनडीए और यूपीए 2 दल है बिहार में, 2 तरफ से 24 कैंडिडेट उतारा गया, 48 कैंडिडेट उतारा गया, और 48 कैंडिडेट में आप 36 से ज्यादा देखेंगे तो मजबूत लोग, पैसे वाले और सामान्य जाति के लोग हैं। क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि आप कुछ पैसे में आप अपना वोट बेच देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपका हक अधिकार लड़ाई लड़कर अगर आपका 500 रुपया से 2000 रुपया करा दे, तो 1 साल में आपको 18,000 रुपया मिलेगा और 5 साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। तो आपको 1 लाख रुपया चाहिए या चुनाव के टाइम में 2,000 या 3,000 रुपया चाहिए? आप अपना 2,000-3,000 रुपया त्यागिए, और जब सरकार जब जो आपके प्रतिनिधि चुनाव जीत के जाएंगे तो आपका बात मानेंगे और आप अपनी बात को सदन में रखेंगे। और मैं कल भी नॉमिनेशन में मुजफ्फरपुर में गया था, वहाँ पे हमने कल भी मजबूती से बात को रखा कि दिनेश सिंह जी हैं जो मजबूती से बात को रखते हैं, और मैं उनको आश्वासन दिया कि आप मजबूती में विधान परिषद में बात को रखिएगा और मैं मजबूती से आपका साथ दूंगा, और मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को माने, वार्ड को भी 500 से 2,000 रुपया करे। जहां 2,000 रुपया मुखिया का है वहां 10,000 रुपया करे। हर चीज के लिए वो आज महंगाई बढ़ चुका है, उनको भी सम्मान मिले, मानदेय ज्यादा से ज्यादा मिले। ये कब होगा? जब निस्वार्थ भावना से आप जनप्रतिनिधि को आप जीत के भेजेंगे, तब होगा। कोई लोग लाखों करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो ये कभी आप असंभव मान लीजिए कि आपके हक अधिकार की बात करेंगे साथियों। तो इसलिए साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आज हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबको पता है कि मैं एनडीए का पार्ट हूं, कि आपका अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपके नेता जीत के जाए सदन में और आपकी बात को रखे। इसलिए आप लोग हमारे चंदन जी को यहाँ पे चुनाव जिताइए और मजबूती से आपको बात को रखेंगे। और हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आप हमारे इतिहास को पढ़िए कि हम किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। लोग को लगता होगा कि मैं एक जात की बात करता हूँ। निश्चित तौर पे मैं निषाद कुल में जन्म लिया हूँ। मैं निषाद को अपना परिवार मानता हूँ, मैं उनको अपना जात नहीं मानता हूँ, मैं उनका अपना परिवार मानता हूँ। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ, मैं पूरे बिहार या पूरे देश में मैं सन ऑफ मल्ला हूँ। लेकिन मैं हर जाति धर्म को मैं सम्मान करता हूँ। हर किसी की आवाज़ को मैं उठाना चाहता हूँ कि उनको आज बिहार में बेहतर जिंदगी जीने पड़े। आज हम लोग देखिए, एक कम उम्र में हमें अपने घर परिवार को छोड़ के जाना पड़ा, इसलिए क्योंकि हमारे बिहार में रोजगार नहीं है। आज मैं चाहूंगा कि ऐसा बिहार बने कि बिहार का कोई बेटा को दूसरे राज्य में जाना ना पड़े। इसके लिए मैं आज काम कर रहा हूँ। आज जो हमें विभाग जो मिला है उसमें मैं एक से एक योजना चला रहा हूँ। हर गरीब किसान
पशु को पालेंगे, उसके लिए सरकार की तरफ से हमने 90% तक अनुदान दे रहे हैं, खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित भाई के लिए, कि आप 3,34,000 रुपया में 4 पशु का स्कीम है, जिसमें सिर्फ 34,000 रुपया भरना है, 3 लाख रुपया सरकार भरेगा। आज ऐसे स्कीम को हम लोग ला रहे हैं। उसी तरीके से पूरे बिहार में मछुआरा भाई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आप देखते होंगे कि किस तरीके से लोग हमें परेशान कर रहे हैं। लोग हम लड़ते हैं हम पे राज करने के लिए, और हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं अपने लोगों का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। तो इसलिए, और मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, मांगने से किसी को दया आ जाए तो आपको भीख दे सकता है, अधिकार नहीं देगा साथियों। तो इसलिए हर जनप्रतिनिधि को सोचने की आवश्यकता है कि आपको लड़ाई लड़ना है। किसके साथ लड़ाई लड़ना है? अपने हक अधिकार के लिए। जो सरकार में होगा उनसे लड़ाई लड़ना है। आज मैं सरकार में हूँ, आपका कर्तव्य है, अगर मेरे राज्य में हमारे रहते हुए अगर गरीब कल्याण नहीं हो तो आपका काम है हमें विरोध करना। तो इसके लिए हमें भी लगेगा कि जनता के लिए हमें काम करना है। तो इसलिए आप जो जनप्रतिनिधि को जिता के भेजेंगे वो आपके हक अधिकार की बात करें। जिस तरीके से विधानसभा में पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र जारी करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी हर पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र जारी करे कि ये पंचायत निकाय चुनाव में जीत के आएंगे तो उनके लिए सरकार क्या करेंगे। तो मैं ये सारे बात को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। समय कम है, कम समय में आपको तैयारी करना है। हर एक साथी को आप लोग मजबूती से अपने क्षेत्र में उतरिए और परवाह मत कीजिए कि हार और जीत। आप मैदान में अगर डट के लड़िएगा तो निश्चित तौर पे जीत होगा। क्योंकि अगर मैं भी 2014 में सोचता तो शायद आज मुंबई में रहता। आज मुंबई को छोड़कर मैं बिहार में आया, लड़ाई लड़ने के लिए आया, और लड़ाई लड़ते लड़ते आज मैं यहाँ पे हूँ। आपने तो देखा होगा, आज मैं बिहार में मंत्री हूँ। इसलिए मैं मंत्री हूँ कि मैं एक समूह को और एक लोगों को मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, और हमारी अपनी पार्टी है, अपनी दल है, और उसके लेके जिसके पास दल है उसके पास बल है, और जिसके पास बल है वो निश्चित तौर पे बहुत कुछ करेगा। आज लोग सोच रहे हैं कि मुकेश सहनी को बढ़ने नहीं देना है, ये काम कर रहा है, इसको ज़्यादा काम नहीं करने देना है, ये काम कर लेंगे इनकी पार्टी बड़े हो जाएंगे तो गरीब की बात करेंगे और गरीब को हक अधिकार दिलाएंगे। तो भैया आपको रोकने से कुछ नहीं होना है। आज मजबूती से हम लोग पूरे प्रदेश में और बिहार के अति पिछड़ा समाज और खास करके निषाद समाज जागरूक हो चुका है अपने हक अधिकार लेने के लिए। आज किस तरीके से आज हमने 18% आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमारी लड़ाई है देश में, देश के प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जाके मिले, और हम लोगों का मांग है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कर लीजिए। जिस जाति को जितना संख्या है उसको उस आधार पे उनको आरक्षण दे दीजिए। आपको आर्थिक आधार नजर आ रहा है तो आर्थिक आधार पे दे दीजिए। लेकिन ये तो नहीं चलेगा कि किसी समाज को 8 लाख कमाने वाले को आरक्षण दे दीजिए और किसी को 2 लाख कमाने वाले को भी आरक्षण नहीं दीजिए। आप जातिगत जनगणना कर लीजिए। तो मजबूती से हम किसी जाति धर्म को विरोध नहीं करते, हर जाति धर्म को लोगों को मानते हैं। हर गरीब, चाहे अपर कास्ट में गरीब है, तो मेरा मानना है कि राज्य का और देश का जो खजाना है उसमें पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए, चाहे जाति जो भी हो। अगर कोई ऊंची जाति के लोग हैं, अगर वो भूखे अगर हैं तो उनको खाना देने का काम सरकार का करना चाहिए। और उसी जगह पे अगर दलित भाई, पिछड़ा भाई का भी बेटा अगर भूखा है तो उनको भी खाना देने का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरे देश में देखिएगा तो चेहरा देखकर, नाम देखकर काम हो रहा है। तो हम लोग वो विचारधारा वाले लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर को सपना को जीने वाले लोग हैं। आज हमने कहा कि हम लालू जी को मानते हैं। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो गया और वो लोगों को लालू जी को उंगली पकड़ के नेता बने हैं, और ऐसे लोग हमको विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, हम भी लालू जी को उंगली पकड़ के यहाँ तक आए हैं, ठीक है। आज उनका और हमारा विचार नहीं मिल रहा है। आज उनके सुपुत्र है, वो सोचते हम अकेले राजा बने, और मेरा कहना है कि हम सब मिलकर राजा बने, और यही फर्क है। तो हम भला लालू जी को मानने वाले लोग हम लालू जी को क्यों ना माने। जिस रोज तेजस्वी का अगर मन हो जाए कि सब मिलकर राज करे, हर एक नागरिक राज करे, तो वो मेरा भाई होगा, हम साथ में राजनीति करेंगे। और जब तक वो उनका ये सोच होगा कि हम अकेले पूरे बिहार का राजा बने, उस रोज तक वो दूर रहेंगे, हम दूर रहेंगे। लेकिन उनके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे बिहार में, पूरे देश में गरीब का हक अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाए, तो वो कैसे हम भूल सकते हैं। लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया गया। आज उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे भी उनमें 18% आरक्षण बढ़ाया जाए, और इसके लिए हम लोगों का हक और अधिकार है, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे साथियों। तो इसलिए साथियों,
आप सभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारे प्रत्याशी के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे मैं घोषणा करता हूं कि हमारे प्रत्याशी को जिताइए और आपके जो पंचायती निकाय जो व्यवस्था है उसमें मजबूती से काम होगा। आप एक एक वार्ड को सुना जाएगा, एक एक मुखिया को सुना जाएगा। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।